ओके सो गाइज, अभी तुम लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कोआ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो की। तो वो वीडियो अभी आ चुकी है। परसों तुम्हारा एग्जाम है, तो आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं तुम्हें मदद करेगी। जैसे पिछली बार की डेटा स्ट्रक्चर एंड डीएससीएल की वीडियो ने काफ़ी तुम्हारी हेल्प करी है। उन पर काफ़ी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने सोचा कि कोआ पे भी ऊपर बनानी चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे कोआ के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज। साथ में उसके अलावा हम लोग न्यूमेरिकल्स का सेक्शन इस वाली वीडियो में अलग से बनाएंगे, ताकि न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहली यूनिट से, जो कि है तुम्हारी इंट्रोडक्शन टू कोआ। ठीक है। कोआ बेसिकली क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो तुम हंसना मत कि कोआ कोआ बोल रहे हो, तो ठीक है यार, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही बोल लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स का और सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक का तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता तो तुम लोग ये नोट पढ़ सकते हो। अभी हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स में बात करते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में उठ के आ जाता है, तो इसको कर लेना। एंड साथ ही इसके न्यूमेरिकल भी उठ के आ जाते हैं 2-2 मार्क्स के, तो उन्हें भी याद से कर लेना। ठीक है। अगले पे आते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें तुम्हें 64 वर्ड का एक स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का बताना होता है। ठीक है, तो वो तुम एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस आर्बिट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस आर्किटेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी में से। एंड माइक्रो ऑपरेशन एक बार तुम पढ़ लेना कि माइक्रो ऑपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, वो तुम्हारे काफ़ी काम आ सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक की बात करें, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बसेस के टाइप्स तुम्हें याद होने चाहिए। एंड रजिस्टर्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन से रजिस्टर होते हैं। ठीक है, MAR और MBR जितने भी वो रजिस्टर होते हैं वो सब तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है। एंड स्टैक के पुश और पॉप ऑपरेशन की तुम्हें एल्गोरिदम या फिर प्रोग्राम याद होने चाहिए। ये पेपर में कभी कभी लिखने को 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है। यूनिट 2 की बात करें, तो इसमें सेकंड प्रायोरिटी में ज़्यादा कुछ मिला नहीं। तो यूनिट 2 थोड़ी सी, मैं तुम्हें बताऊं तो थोड़ी सी न्यूमेरिकल साइड पे थोड़ी सी टिल्टेड है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या है तुम्हारे, बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम। बिल्कुल कर लेना, 10 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ आता है। या तो बूथ का आएगा या फिर डिवीजन का आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन। और 100% आता ही आता है। प्रीवियस ईयर हर पेपर में इन दोनों में से कोई एक ना एक आया है। ठीक है। और न्यूमेरिकल एंड फ्लो चार्ट दोनों बनाने को आता है, 10 नंबर में आता है, क्योंकि इसलिए कभी कभार 10 में अकेला न्यूमेरिकल भी आ जाता है एंड कभी कभार वो तुमसे फ्लो चार्ट बनाने की भी बोल देता है, तो वो तुम बना सकते हो। ठीक है। उसके अलावा IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी तुम्हें पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल। एंड मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, ये थोड़ी सी तुम इसे सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स में रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब तुम्हारे पास बूथ और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन आने का कोई मतलब नहीं है। बाकी फिर भी अगर तुम्हें बूथ मल्टीप्लिकेशन पता है तो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली पता होगी। अभी हम लोग चलते हैं यूनिट 3 की तरफ, जो कि है तुम्हारा अपने सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, इसमें भी न्यूमेरिकल का काफ़ी ठीक ठाक वेटेज आ जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को हम एकदम एंड में डिस्कस करेंगे। थ्योरी के पार्ट में सबसे पहले तुम्हें इंस्ट्रक्शन साइकिल को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। ठीक है, फैच, डिकोड और ये सब जितने भी इंस्ट्रक्शन साइकिल होते हैं वो अच्छे से कर लेना। वेट डायग्राम, पाइपलाइनिंग और उसके टाइप अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन 10 नंबर में से आ सकता है पाइपलाइनिंग में से। रिस्क और सिस्क, इनके बीच में डिफरेंस देख लेना, ऑनलाइन तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा रिस्क और सिस्क के बीच में डिफरेंस। ठीक है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट जो भी होता है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड हार्ड वायर एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, इसमें भी सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स में कुछ ज़्यादा मिला नहीं। तो अगर तुम यही 5 कर जाओगे तो वो काफ़ी सफिशिएंट होंगे यूनिट 3 में से। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 मेमोरी है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक में बात करें, हायरार्की ऑफ मेमोरी तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, 2D और 2.5D मेमोरी में तुम्हें काफ़ी एक क्लियरेंस होना चाहिए। मैग्नेटिक डिस्क, टेप एंड ऑप्टिकल डिस्क 10 नंबर का इस पे लिखने को आ जाता है, किसी एक टॉपिक या फिर तीनों पे लिखने को आ जाता है, तो ये तुम्हें आना चाहिए। एंड न्यूमेरिकल की हम बाद में बात करेंगे। बाय द वे, LRU MRU बहुत आसान न्यूमेरिकल है और 10 नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो इससे ज़रूर से कर लेना इस यूनिट में। ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक की बात करें तो टाइप्स ऑफ रैम एंड रोम। रैम में जैसे तुम्हारे होते हैं स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। ठीक है, ऐसे ही रोम में भी होता है, तो वो सब याद कर लेना। रोम, EP रोम और P रोम जो होती हैं वो सब देख लेना एक बार। और कैश मेमोरी को एक बार तुम देख लेना। कैश मेमोरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक अलग से इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड कंटेंट ज़्यादा आता है। यूनिट 5 की बात करें तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट टॉपिक है। इसके फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स में पेरिफेरल डिवाइसेस देख लेना क्या होते हैं। इनपुट आउटपुट इंटरफेस देख लेना, यहाँ पे बीच में एक स्लैश आएगा वो लगा दिया है मैंने। ठीक है। DMA अच्छे से पढ़ लेना, DMA तुम्हारे पेपर में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। और इंटरप्ट एंड एक्सेप्शन, ये चीज़ बहुत मेन है इस यूनिट में, तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। एक ये एंड एक ये DMA, इनको मैं कहूँगा इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। एंड बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स तो तुम्हें सारे पढ़ने। एंड सेकंड में बात करें तो यहाँ पे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन तुम यहाँ पढ़ के जा सकते हो।
तो अभी मैंने तुम्हारी पूरी यहाँ पे पांचों यूनिट कवर करा दिए। अब नॉर्मली वीडियो यहाँ पे ही खत्म होती थी, बट अभी न्यूमेरिकल का सेक्शन और बना दिया है। तो न्यूमेरिकल में देखो, ये टोटल पांचों यूनिट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो तुम्हारे यहाँ पे है, ठीक है। तो इन्हें तुम अच्छे से कर लेना न्यूमेरिकल, अगर तुम यहाँ पे करके जाओ तो LRU, MRU एंड फीफो, ये वाले न्यूमेरिकल अच्छे से कर जाना। आई थिंक कि कैश एड्रेसिंग में या फिर कुछ ऐसे मेमोरी रिप्लेसमेंट में काम आता है, जिसमें तुम्हें एक स्ट्रिंग दे दी जाती है, तुम्हें वो एंटर करानी होती है, ठीक है। तो ये वाला अच्छे से कर जाना, कुछ ऐसे दिया रहता है, ठीक है। तो वो वाला अच्छे से कर जाना। 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस एंड 3 एड्रेस, ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से तुम्हें करके जानी है। ये भी 10 नंबर के न्यूमेरिकल में फर्स्ट है। देखो ये वाला टॉपिक मैंने जो यूनिट का है उसमें नहीं डाला था, यहाँ न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो ये ज़रूर से कर जाना। 0 एड्रेस कैसे निकालते हैं, 1 कैसे निकालते हैं, 2 कैसे निकालते हैं, 3 कैसे निकालते हैं। और 0 एड्रेस अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें पोस्ट फिक्स निकालना भी आना चाहिए, तो तुम्हें पोस्ट फिक्स पे भी काम करना पड़ेगा। एंड अगर तुम CSK, ऑब्वियसली CSK ही होगे, तो तुम्हें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑलरेडी निकालना आता होगा। नहीं आता तो यूट्यूब पे देख लो, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है। अभी तीसरी की बात करें, कैश मैपिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिख के रख लो, पेपर की फोटो खींच लेना, मेरे को भेज देना, उसमें कैश मैपिंग का क्वेश्चन जरूर होगा। एंड एट द एंड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हम लोग देख ही चुके हैं, बूथ एल्गोरिथम, डिवीजन एंड IEEE फ्लोटिंग पॉइंट भी आ जाता है। तो न्यूमेरिकल के बेसिस पे देखो, ये 4 न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इन चारों को ट्राई करना है यार, 4 न्यूमेरिकल के टाइप ज़्यादा नहीं होते। आज के दिन तुम पूरे न्यूमेरिकल कर लो एंड कल के दिन ये थ्योरी वाला पार्ट निपटा देना, तो ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पुराने प्रीवियस ईयर में से निकाल के तुम्हें बता दिए यहाँ पे। अभी कोई टॉपिक छूट रहा हो तो तुम नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। एंड पुरानी वीडियो से कितनी हेल्प हुई वो भी नीचे कमेंट कर देना। अभी देखो हम लोग सब्सक्राइबर गोल 3700 है, ऑलरेडी हम लोग 3693 सब्सक्राइबर्स के कहीं पास में है। तो 7 सब्सक्राइबर कराने यार, तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करा दो। नीचे कॉमेंट कर दो कि अगले कौन से सब्जेक्ट की तुम्हें वीडियो चाहिए, हालांकि कुछ लोगों के पेपर अब खत्म हो जाएंगे। एंड AKTU स्टूडेंट कम्युनिटी एंड यूनिवर्सिटी अपडेट्स, मेरे चैनल का टेलीग्राम लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा, तो तुम जाके दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।